नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। होटल युवराज रेजिडेंसी, एसी और नॉन एसी रूम की सुविधा, एक ही रूम में सिंगल बेड, डबल बेड एवं मल्टीपल बेड की व्यवस्था। शादी विवाह बर्थडे पार्टी एवं अन्य आयोजन हेतु बड़े हॉल एवं पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो पता याद रखें, होटल ऑर्बिट के बगल में गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। जम्मू के कुदम्बरी के पास बोरिंग गाड़ी और एक ट्रक के बीच आमने सामने हुई भीषण टक्कर। 2 व्यक्तियों की हुई मौत, आधा दर्जन लोग हुए घायल। घायलों का धनबाद और रांची में चल रहा इलाज। दोनों वाहनों के उड़े परखच्चे। दुखहरण नाथ मंदिर पूजा करने के लिए धनबाद के सिजवा से आया युवक मंदिर के बगल स्थित दूसरी नदी में डूबा। जारी है खोजबीन। परिजनों का हुआ रो रो कर बुरा हाल। नहाने के दौरान पैर फिसलने से घटी घटना। टुंडी रोड स्थित दुखहरण नाथ मंदिर में चैन स्नैचिंग का मामला आया सामने। पूजा करने गई एक युवती हुई इसकी शिकार। 4 महिलाओं के गिरोह ने इस घटना को दिया अंजाम। नगर थाना प्रभारी के नेतृत्व में बड़ा चौक समेत शहरी क्षेत्र में फुटपाथी दुकानदारों के खिलाफ चला अभियान। सड़कों के किनारे दुकान और ठेला सजाने वाले दुकानदारों को हटाकर दुकान लगाने का दिया गया निर्देश। जाम की समस्या से लोगों को मिलेगी मुक्ति। और पचम्बा के इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में लगा फ्री डेंटल चेकअप कैंप। कई प्रमुख चिकित्सकों ने किया इलाज और दिया परामर्श। फ्री में दी गई दवाइयां, काफी संख्या में जुटे मरीज। और अब खबर विस्तार से। जम्मू के कुदम्बरी में रविवार की देर रात भीषण सड़क दुर्घटना में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को सोमवार को रांची रेफर कर दिया गया। यहां ट्रक और बोरिंग गाड़ी के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। घटना में दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। मामले की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल घायलों को इलाज के लिए जम्मू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। घटना में दोनों वाहनों के चालक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सभी को बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया है। आजीडी स्थित बाबा दुखहरनाथ मंदिर के समीप उसरी नदी में नहाने के दौरान सोमवार को एक युवक डूब गया। पानी में इसकी खोजबीन की जा रही है। खबर लिखे जाने तक इसका कुछ अता पता नहीं लग पाया था। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पानी में डूबे युवक की पहचान गौतम कुमार के रूप में की गई। बताया गया कि दुखहरनाथ मंदिर में पूजा करने के लिए यह अपने परिजनों के साथ धनबाद के सिजवा से आया था। बताया गया कि यह पूजा करने के लिए नदी में स्नान करने के लिए गया था। इस दौरान पैर फिसलने से यह नदी में गहरे पानी में चला गया। हालांकि यह नदी से बाहर निकलने का पूरा प्रयास किया, लेकिन पानी के तेज बहाव में यह बह गया। घटना के बाद कोहराम मच गया। स्थानीय व आसपास के लोगों ने नदी में तैरकर युवक की तलाश कर रहे हैं। खबर लिखे जाने तक युवक की तलाश जारी थी। टुंडी रोड स्थित दुखहरण मंदिर में सोमवार को एक युवती के गले से चेन काटकर चोरी कर लिया गया। इस बाबत युवती ने बताया कि उत्तर वाहिनी नदी से जल उठाकर भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने के बाद ज्यों ही पार्वती मंदिर आई तो वहां 4 महिलाओं की गैंग ने गले में पहने चैन को काटकर चोरी कर लिया। इस क्रम में चैन में लगे लॉकेट हाथ में रह गया।
युवती ने बताया कि गैंग की एक महिला को मैंने पकड़ लिया था, लेकिन यहाँ के कुछ लोगों ने मेरा दिमाग डाइवर्ट कर उसे छुड़ा दिया। बताया गया कि 8 से 10 ग्राम वजन का लगभग चैन था। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग करते हुए कही कि ऐसे गैंग को पकड़कर कार्रवाई की जाए। मैं बिहाइंड ऑर्बिट होटल के पास रहती हूँ। आज मैं 8:30 बजे के करीब जल उठा के जल चढ़ाने गई थी। गर्भगृह में मैं जल चढ़ाई, तब तक ठीक था। जैसे मैं पार्वती मंदिर में अंदर गई, वहाँ पे मेरे साथ ग्रुपिज्म करके 3-4 औरतों ने मिलकर मेरा चेन काट लिया। और चेन काटने के बाद जो है ये लॉकेट मेरे पास मेरे हाथ में रह गया, जो मैंने चेन के साथ पहना हुआ था। जब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हंगामा हलचल शुरू किया तो यहाँ एक औरत को मैंने पकड़ भी लिया था। उन चारों औरतों में से मैंने एक औरत, ये मेरा लॉकेट है जो कि मेरे हाथ में रह गया, उन चारों औरतों में से मैंने एक औरत को पकड़ लिया था, जिसको कि यहीं के लोगों ने, यहाँ के लोकल लोगों ने ग्रुपिज्म करके मेरा माइंड को डाइवर्ट करके उसको छुड़ा के ले गया। और फिर वो औरत मुझे नहीं मिली। और ये लोग सारे लोग ग्रुपिज्म करके ही इस चीज़ को कर रहे हैं। आपका क्या आपका चोरी हुआ? चेन चोरी हुआ, जो 8 से 10 ग्राम का चेन था, गले से काट के निकाल लिया गया। नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद के नेतृत्व में बड़ा चौक समेत शहरी क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों और फुटपाती दुकानदारों के खिलाफ सोमवार को अभियान चलाया गया। इस दौरान दुकानदारों को सड़क से हटकर दुकान लगाने का निर्देश भी दिया गया। पुलिस के द्वारा चलाए गए अभियान के बाद शहर के विभिन्न चौक चौराहों में फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले लोग खुद ही अपने अपने दुकान हटाने लगे। जानकारी दी गई कि इन दिनों लगातार शहर में जाम लग रही है, इसी वजह से यह अभियान चलाया गया। क्या कार्रवाई की जा रही है सर फुटपाती दुकानदारों और अतिक्रमणकारियों? ट्रैफिक जाम की समस्या बनी हुई है। लोग अतिक्रमण करके रोड पे लगा देते हैं, जिससे आवागमन बाधित होता है। तो इन लोगों को रोड सड़क से हटा करके बिल्कुल किनारे कर दिया गया, ताकि रोड आवागमन में किसी को दिक्कत नहीं। ये लगातार चलेगा। अतिक्रमण जो लोग रोड पे लगा कर रखते उन्हें हटाया जाए। पचंबा के इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में सोमवार को फ्री डेंटल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का उद्घाटन केक काटकर किया गया। यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में श्री इरफानिया उपस्थित हुए। इन्होंने गिरिडीह वासियों से इस कैंप में चल रहे फ्री जांच शिविर का लाभ उठाने की अपील की। इस कैंप में मुंह एवं दांत संबंधी सभी रोगों के बचाव एवं कैंसर के बारे में जानकारी लोगों को दी गई एवं जाँच के साथ चिकित्सा करते हुए मुफ्त में दवाइयाँ भी दी गई। इस कैंप में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी, डॉक्टर फरहत जमी, डॉक्टर शिखा स्वरूप एवं कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर इख्तियार खान मौजूद थे। डॉक्टरों द्वारा मरीजों को परामर्श भी दिया गया। इस कैंप को सफल बनाने में मोहम्मद सद्दाम सागर, इफ्तियार, राज, फरहान, आदिल, अफगान, शबिया आदि लोग लगे हुए थे। मैं मोहम्मद आदिल अली इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल की तरफ से आज सभी को ये बताना चाहता हूँ कि 4, 5 और 6 अगस्त 2024 को एक निःशुल्क दंत चिकित्सा कैंप लगाया गया है, जिसमें बाहर के डॉक्टर इख्तियार खान और डॉक्टर रेखा स्वरूप, डॉक्टर अभिजीत आनंद और हमारे यहाँ के 2 लोकल डॉक्टर आसिफ अली सिद्दीकी और डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आप सभी आएँ और चिकित्सा शिविर का लाभ उठाएँ। मुख्यमंत्री मैया समान योजना में हो रही गड़बड़ी पर भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुनुकांत ने सोमवार को सवाल खड़ा किया है। बरगंडा स्थित आवास में इन्होंने झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बताया यह सरकार विफल सरकार है, लूटमारी की सरकार है और ठगबाजी की सरकार है। कहा कि योजना शुरू होने के बाद 3 दिनों से सर्वर डाउन है। इस वजह से यह पर्दाफाश होता है कि महिलाओं व गरीबों से किस तरीके से आवेदन के नाम से ठगा जा रहा है। एक तो किसानों के खेती बाड़ी के समय रहते हुए वह अपने अपने पंचायत भवन में समय काट रहे हैं और उसका काम भी नहीं हो रहा है। इधर भाजपा नेता विनय सिंह, प्रोफेसर विनीता कुमारी, शालिनी वैसखियार, सुनील पासवान, मोतीलाल उपाध्याय आदि ने भी इस योजना को चुनावी स्टंट बताया। देखिए, ये योजना झारखंड में पूरी तरह से फेल है। पहले तो
सरकार की जो नीयत है वो साफ नहीं है। सरकार एक दूसरे राज्य में इस तरह की योजना चली थी, उसका नकल किया है, लेकिन हम ये कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल होना चाहिए, और अकल आदमी का तभी होता है जब उसको सद्बुद्धि हो, सदिच्छा हो। इस सरकार का काम है लोगों को ठगना, झूठा वादा करना, धोखा देना, और भ्रष्टाचार का जो जितना एक्सट्रीम दोहन किया जा सके वो कर रहे हैं। अब आप पता करिए कि आवेदन लेने के नाम पर सरकार के करीबे किस तरह से गरीब महिलाओं से वसूल रहे हैं। और हमको जो जानकारी कि 3 दिनों से सर्वर पूरी तरह से डाउन है। जब सर्वर ही नहीं तो आवेदन जाएगा कहाँ से? लोग इस उम्मीद में अपना खेत में, बहुत दिनों बाद झारखंड में बारिश हुई, लोग अपने खेत में गए थे, और खेत का काम छोड़ करके लोग ऐसे सेंटरों पर जा रहे हैं, पंचायत सचिवालय में जा रहे हैं कि उनका आवेदन आएगा और उनको 1000 रुपये उनके खाते में सरकार देगी। लेकिन ऐसा सरकार की मंशा है ही नहीं, वो तो केवल दिखावा करना चाहती है ताकि उनको कुछ वोट मिल जाए। लेकिन ये योजना न केवल विफल हुई है, बल्कि इससे लोगों में भारी रोष है, क्योंकि ये सम्मान निधि उनका नहीं है, ये महिलाओं के लिए अपमान की एक योजना है, और इसका बदला राज्य की महिलाएं आने वाले चुनाव में लेंगी। मैया सम्मान निधि की घोषणा ये झूठी घोषणा है, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से ये जनता समझ चुकी है झारखंड की, और मन भी बना चुकी है कि झारखंड सरकार को इस बार उखाड़ कर करके फेंकेंगे, सिर्फ घोषणाएं कर करके लोगों को गुमराह करके सत्ता में आने का प्रयास करते हैं। झारखंड की सरकार इस चुनावी दौर और चुनावी मुद्दे में फिर से एक नई योजना लेकर आई है, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जो महिलाओं को सम्मान तो नहीं दे रही है, लेकिन लगातार उनका अपमान कर रही है। अभी आए दिन जो महिलाएं हैं वो लाइन लगा रही हैं, फॉर्म भर रही हैं, सर्वर डाउन की शिकायतें लगातार आ रही हैं। इस फॉर्म को जब देखते हैं हम लोग तो 18 नंबर में उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि वैसी महिलाएं जो विधवा हैं, वैसी महिलाएं जिनका त्याग हो चुका है, वैसी महिलाएं जो तलाकशुदा है, वैसे लोग ही इस फॉर्म का लाभ उठा सकते हैं या आवेदन कर सकते हैं। और अभी ये पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो खैर ईश्वर ही जाने। सरकार ये ऐसी लोक लुभावन योजना ला रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसका कोई फायदा आम जनता को मिलने वाला है। और इस बार हम लोग झारखंड में इस मुख्यमंत्री को, जेएमएम की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सही पूछा आपने, क्योंकि ये जो हेमंत सोरेन की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ये जो सरकार है, ये भ्रष्टाचार में लिप्त खोखले झूठे वादों की सरकार साबित हुई है। और इन्हें बखूबी पता है कि इन्होंने जनता के साथ वादा खिलाफी किया है, और जो भी इन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादे किए थे चुनाव के पहले, उनमें से शायद ही कोई वादा इन्होंने पूरा किया है। और अब चूँकि चुनाव सर पर हैं, इन्हें लग रहा है कि जितना जनता का दोहन करना था, जितना लूट और भ्रष्टाचार करना था, इन्होंने जी भर के किया है, तो कहीं अब जनता इन्हें उखाड़ न फेंके। तो इसलिए ये चाह रहे हैं कि महिलाओं को, क्योंकि महिलाएं भोली भाली होती हैं और उन्हें बेवकूफ़ बनाना इन्हें आसान लग रहा है, और इसी तरह एक चुनावी गुलगुला पेश किया है मैया सम्मान, जो ये एक योजना लेकर आए हैं, जिसमें महिलाओं को ये कह रहे हैं कि दिसंबर माह से 1,000 रुपये खाते में आएंगे उनके। और बहनें, क्योंकि बहनों को लगता है, महिलाओं को लगता है कि चलो कुछ भी पैसे आ जाएंगे तो वो घर में इस्तेमाल होंगे, बच्चों के देख रेख परवरिश में इस्तेमाल होंगे, तो वो सभी बेचारी लाइनें लगाकर जाकर खड़ी हैं। अभी खेती का समय है, धान रोपनी का समय है, वो सब छोड़कर ये दिन भर जाकर लाइन में खड़ी है। कभी पता चलता है सर्वर फेल है, कभी कोई और कारण होता है, लेकिन इनका नहीं भरा पा रहा है फॉर्म। और इनसे तो 50 से लेकर 200 रुपये तक जगह जगह पर इनसे फॉर्म भरने का चार्ज कह के भी वसूल किए जा रहे हैं, जबकि हमें बखूबी पता है कि ये योजना कुछ नहीं बल्कि एक चुनावी गुलगुला है, और इससे ज़्यादा
कुछ भी नहीं। अगर इन्हें बहनों को, महिलाओं को, माँओं को सम्मान देना होता तो 5 वर्ष क्या इनके लिए कम थे, जो 5 वर्ष बीत जाने के बाद यह एक चुनावी गुलगुला लेकर सामने आ गए हैं। मैया सम्मान योजना जो कि हेमंत सरकार के द्वारा लाई गई है, एक सिर्फ चुनावी स्टंट है। जिस तरह से हेमंत सोरेन ने 2019 के चुनाव के पहले जो घोषणाएं करी थी, जो घोषणा पत्र जारी किया था, जैसे 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देना, बेरोजगारी भत्ता देना, जो पारा शिक्षक हैं, जो जितने भी अनुबंध पर कर्मचारियों को परमानेंट करना, ये सारी एक भी योजनाएं सरकार ने अभी तक लागू नहीं करी। और ये इंडी गठबंधन के लोगों का एक ट्रेडिशन बन गया है। इन लोगों ने यह मान लिया है कि जनता के बीच झूठ बोल करके और नए नए योजनाओं के बारे में लोगों को प्रलोभन दे करके उनका वोट हासिल कर लेना है, और वोट हासिल करने के बाद सरकार बना लेनी है। उसके बाद फिर जनता अपने रास्ते पर, और ये लूट का जो धंधा, गोरख धंधा, वो चलाते रहें। तो पिछली बार की योजनाएं 57 महीने तक शासन में रहने के बाद इन्होंने एक भी योजना लागू नहीं करी। अगर ये योजना भी मैया सम्मान योजना लागू ही करना था तो 2 साल पहले अगर ये सरकार इसे लागू करती और महिलाओं को इसका लाभ मिलता तो माना जाता कि महिलाओं के हित के लिए इन्होंने ये काम किया है। ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट है, और झारखंड की भोली भाली जनता के साथ, गरीब गुरुओं के साथ, महिलाओं के साथ यह एक धोखा है। इससे लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है, और निश्चित रूप से चुनाव में इसका कोई लाभ हेमंत सोरेन को नहीं मिलने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड सरकार के द्वारा अभी जिस तरह से मैया सम्मान योजना का फॉर्म पूरे झारखंड में, पूरे ब्लॉक लेवल पर, नगर निगम के क्षेत्रों में भी, वार्डों में भी जिस तरह से भराया जा रहा है, वो एक निश्चित रूप से एक स्टंट है। और झारखंड सरकार का ये नीति जो है आम पब्लिकों को, माताओं बहनों का ठगने का नीति है। क्योंकि अभी फॉर्म भराने में ही इतनी दिक्कत है, फॉर्म भराने में इतनी कठिनाइयाँ आ रही है। उसके साथ साथ ये जो मैया सम्मान योजना है, अभी लोग फॉर्म भरेंगे, उसके बाद फॉर्म पास होते होते इस योजना को धरातल पर आते आते दिसंबर और जनवरी चला जाएगा। तो इस तरह से जा कर के सरकार का उस समय चुनाव रहेगा, दिसंबर और नवंबर जिस महीने में ये इस राज्य में चुनाव विधानसभा के होने वाले हैं। इस तरह से एक लोक लुभावन नारे लगा करके सरकार फिर से दोबारा सत्ता में आना चाह रही है, जो कि एक माताओं बहनों को और बहनों को ठगने का काम करने जा रही है सरकार। ये निश्चित रूप से एक स्टंटबाजी है। इससे किसी भी महिला को, नारी शक्ति को सरकार ठगने का काम कर रही है। तंबाकू नियंत्रण के राज्य स्तरीय पदाधिकारी सोमवार को गिरिडीह पहुंचे और बस स्टैंड समेत अन्य इलाकों की दुकानों में अभियान चलाकर नशीले पदार्थ की जांच की। मौके पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉक्टर पवन कुमार, नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद दल बल के साथ मौजूद थे। इस मौके पर टावर चौक, बरगंडा, मकतपुर समेत अन्य इलाकों में इस अभियान को गति दी गई। मौके पर सभी दुकानदारों को मानकों को ध्यान में रखते हुए दुकान चलाने का निर्देश दिया गया। इस मौके पर नशीले पदार्थ जैसे गुटखा, तंबाकू आदि की जांच की गई। इस बाबत डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि राज्य स्तरीय पदाधिकारी का आगमन जिले में हुआ और विभिन्न दुकानों का निरीक्षण किया गया। साथ ही उचित दिशा निर्देश दिया गया। स्कूलों, कॉलेजों के 100 गज की परिधि में तंबाकू और नशीली पदार्थ बेचना पूरी तरह से निषेध है। इन सभी मानकों को ध्यान में रखते हुए जांच किया गया। इस क्रम में लगभग 10 दुकानों में मानकों के उल्लंघन पाए जाने पर चालान काटे गए। आज राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कंट्रोल के राज्य स्तरीय पदाधिकारी का जिला में आगमन हुआ था। उन्हीं के नेतृत्व में आज हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। कोटपा के अंतर्गत छापेमारी की जा रही है। इसके अंतर्गत जिला में तंबाकू पदार्थ की बिक्री से पहले उनको साइन बोर्ड लगाना पड़ता है, और 18 वर्ष से कम बच्चों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जाते हैं। इसके लिए उनको एक नोटिस लगाना पड़ता है। स्कूल के 100 गज के दायरे में तंबाकू प्रोडक्ट नहीं बिकने हैं। इसी के थाना प्रभारी गिरिडीह और मैं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी और हमारे तंबाकू नियंत्रण कंट्रोल के बहुत सारे जो कर्मीगण थे, उनके साथ हम लोग आज ये अभियान चलाए हैं। लगभग 15 से 20 दुकानों में पेनाल्टी लगाई गई है।
और अभियान लगातार चलता है। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन के द्वारा सोमवार को अजीडी स्थित नेत्रहीन एवं मूक बधिर विद्यालय के 70 बच्चों को बस से शहर का भ्रमण करवाया गया। बाद में होटल मधुबन वेजीज में खाना खिलाया गया। छोटी सी मुस्कान कार्यक्रम के तहत यह आयोजन हुआ। इस दौरान क्लब के सभी सदस्यों ने इनके साथ गेम खेला और इन बच्चों की प्रतिभा को देखते हुए कई तरह के कार्यक्रम हुए, जिसमें बच्चों ने गाना गाया, मिमिक्री किया और कई तरह के चुटकुला भी उन्होंने प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम की संयोजक लायन अमित जालान के अलावा क्लब के वरिष्ठ सदस्य लायन प्रदीप टोकानिया, अमरजीत सिंह, रतन गुप्ता, सुनील मोदी, संजय भुदोलिया के अलावा अध्यक्ष महावीर जैन, सचिव दीपक जैन, कोषाध्यक्ष अनुराग जालान, ध्रुव सोंथालिया, लायन संजय जैन, अशोक जैन, अनिल धनबारिया, संजय डंगाइच, अशोक पकड़िया, निर्मल सलामपुरिया, दिनेश खैतान, साहिल कुमार और लायंस क्लब के अन्य सदस्य उपस्थित थे। जम्मू के कुदम्बरी के पास बोरिंग गाड़ी और एक ट्रक के बीच आमने सामने हुई भीषण टक्कर। 2 व्यक्तियों की हुई मौत, आधा दर्जन लोग हुए घायल। घायलों का धनबाद और रांची में चल रहा इलाज। दोनों वाहनों के उड़े परखच्चे। दुखहरनाथ मंदिर पूजा करने के लिए धनबाद के सिजवा से आया युवक मंदिर के बगल स्थित दूसरी नदी में डूबा। जारी है खोजबीन। परिजनों का हुआ रो रो कर बुरा हाल। नहाने के दौरान पैर फिसलने से घटी घटना। टुंडी रोड स्थित दुखहरनाथ मंदिर में चैन स्नैचिंग का मामला आया सामने। पूजा करने गई एक युवती हुई इसकी शिकार। 4 महिलाओं के गिरोह ने इस घटना को दिया अंजाम। नगर थाना प्रभारी के नेतृत्व में बड़ा चौक समेत शहरी क्षेत्र में फुटपाती दुकानदारों के खिलाफ चला अभियान। सड़कों के किनारे दुकान और ठेला सजाने वाले दुकानदारों को हटाकर दुकान लगाने का दिया गया निर्देश। जाम की समस्या से लोगों को मिलेगी मुक्ति। और पचंबा के इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में लगा फ्री डेंटल चेकअप कैंप। कई प्रमुख चिकित्सकों ने किया इलाज और दिया परामर्श। फ्री में दी गई दवाइयां। काफी संख्या में जुटे मरीज। तो आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे 2-4 नई खबरों के साथ।